हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 की एसआई भर्ती के बारे में। वो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। मानते हैं हम आदरणीय न्यायालय की, उसकी हम समीक्षा करते हैं कि उनका जो फैसला होता है वो आदरणीय होता है। पर इसके उपलक्ष्य में आपसे मैं एक बात बताने चाहता हूं, क्या हम जो एक्सपीरियंट जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको भी क्या आप पे विश्वास करेंगे कि आपके 5 साल के बाद हमको भी कई नौकरी से निकाल दिया जाए? आज से कम 10,000 भर्तियों में ऐसे मैं बता सकता हूं कि अलग अलग राज्यों के अंदर ऐसी बहुत सी भर्ती है जिनके अंदर पेपर लीक हुआ, उनके पेपर आज तक किसी कहीं भी तुमने रद्द नहीं किए गए। और इस भर्ती को तुमने रद्द करके जिन परिवारों के अंदर चिंगार जली हुई थी, उन परिवार के अंदर एक जोश आया हुआ था, एक उम्मीद हुई थी, उसको आपने रद्द कर उसको बिल्कुल एक तो उनकी परिस्थिति खराब कर चुकी है। जो लड़कियों ने कम से कम 1, 2, 3, 4 कम से कम 5 वैकेंसी उसके लिए छोड़ दी थी, केवल एक एसआई के लिए लगी रही थी। 4 साल उनको 2 साल तुमने ट्रेनिंग में बिगाड़ दिए। 2 साल से आपके नीचे वो नौकरी कर रही है और आज उनको तुम कह रहे थे कि आपको निरस्त कर दिया जाता है, आपको घर बैठा दिया जाता है। उनको ना कोई एज रिलेशनशिप में उनको भर्ती है, उनको ऐड कर दी जाती है, नए बच्चों को उनके लिए वो कर दिया जाता है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके अगर एक भर्ती को भी आपको अगर जिंदा रखना है तो एक एक इंसान को चेक कर लीजिए, एक एक इंसान को। पर एक भी जो सच्चा बंदा उसमें मेहनत करके लगाए, उसको बिल्कुल उस भर्ती को रद्द नहीं होना चाहिए। वापिस वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए न्यायालय। और ये बहुत से टीचर जो यूट्यूब पे अंधाधुंध वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि भर्ती रद्द होने के बाद उनका तो धंधा बढ़ गया, उनका एकदम धंधा बढ़ चुका है कि कितनी रद्द होगी, भर्ती रद्द होगी, उनके वैकेंसी वापिस वो बैच चलाएंगे और वापिस उनका लिए कोर्स बनाएंगे। वो हंस रहे हैं। आंसू सर को मैंने देखा था। आंसू सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस को आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अगर कल ही आप जिस भर्ती में लगे हुए थे वो भर्ती आपकी रद्द हो जाती तो आप क्या करते? उस समय आपका जो दर्द होता है आपको पहचान नहीं पाते। एक एक बच्चा आप कितने हंस और उल्लास के साथ आप यूट्यूब पे दिखा रहे हो कि कितनी भर्ती रद्द हो गई, कितने उल्लास मना रहे हो। ये बिल्कुल किरोड़लाल मीणा जी हमारे आदरणीय नेता हैं, पर हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक जब आपकी सरकार थी आपको एक जांच करना चाहिए। और ये क्या नाम है, कल का आया क्या बेनीवाल ने हमारी भर्ती रद्द करवाने के लिए इसने इतने धरने दिए। वो अपने नागौर के बैंक बोर्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग परिवार लगे हुए हैं उनके ज्यादा 300 से 400 परिवार हैं जो नौकरी लगे हुए हैं, पर कि जबकि वो परिवार बहुत है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो अपना बैंक बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने भर्ती रद्द करने के लिए सरकार को फोर्स किया, कोर्ट को फोर्स किया। इसके लिए बिल्कुल मानने लिए अदालत को हम वो करते हैं, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जिस घर में एक भी चिंगार जली हो और उस घर की आज से आने वाली यार बहुत सी भर्ती आएंगी, हम भी उसके अंदर लोग लगेंगे, हमारी भर्ती रद्द हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम टीचरों से भी कहना चाहते हैं, हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, हम हाईकोर्ट से भी कहना चाहते हैं, इस बात को आगे से आगे बढ़ाया जाए और इस वीडियो को इतनी फैलाई जाए कि सरकार तक इस बात का मुद्दा उठना चाहिए कि कोई एक इंसान भी ऐसा है कि हम एक्सपेरिमेंट भी चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द ना हो। जो बच्चे उसके साथ लगे हैं वो नेतागिरी के बच्चे हैं, कोई पढ़ने लिखने वाले एक बच्चा नहीं है जिनके परिवार में एक भी चिंगार जली थी। उसको चाहे आप मानिए, जिन्होंने 3 नौकरी छोड़ी है वो कोई फर्जीवाड़े से कोई नौकरी लगे हुए थे। जिन्होंने नौकरी की है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको उठाए और उनको 5 साल बाद में उठाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।